मैं गौरव सहारे राइट ग्रुप न्यूज़ मीडिया की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ। 15 अगस्त के पावन अवसर पर ये वीडियो बनाया जा रहा है आपके लिए। ये वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य लोगों में समानता, एकता, बंधुता की भावनाएं लाना है। मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ, फूल नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं शब्द की बात कह रहा हूँ। मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ, हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था। जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर, अरे बदन पे लगी थी बेड़िया, दिल मगर आजाद था। और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था, रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था। देखिएगा, सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूँ। हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूँ। कविता लिखनी नहीं है आती, चीखे लिखते जाता हूँ। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, भूख मरा सब व्यर्थ लिखे है, खून गरीब का पीने में। तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। ये सारी पंक्तियाँ मैंने अपूर्व विक्रम शाह नाम के कवि उनसे ली गई है। मैं आपको बता दूं, 14 अगस्त मध्यरात्रि कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर आज़ादी हमारे हाथ में आई है, ऐसा बहुत से लोगों को लगता है। पर मुझे कहीं ना कहीं आपत्ति होती है। मुझे आपत्ति इसलिए होती है क्योंकि कतरा कतरा खून दिया था, भरी जवानी झूम दिया था, खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भूंज दिया था। गोलियों के गाल नहीं थे ना आवाज मदीनों की, खनखनाहट गूंजती थी सेलुलर में जंजीरों की। राजनीति से मिली नहीं है और ना ही खरीदी पैसों से, सौदा लहू का मोल हुआ था भगत सिंह जैसों से। और माओ ने गोलियां खाई थी बेटे लटके फंदों पर, और आज़ादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। आज़ादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। लाल किले पर लहरा रहे तिरंगे से कुछ कहना चाहूंगा। ए तिरंगे सलाम तुझे पर याद दिलाने आया हूँ। तेरे खातिर कितनी तोपे पलक झपकते खाली हो गई, तेरे खातिर झांसी वाली तलवारें भी आज़ादी को मतवाले हो गई। तेरे खातिर ज्वार उठा था बंदूकों की नदियों में, भगत सिंह ने उद्यम मचाया लंदन वाली गलियों में। आज़ाद भी क्या दीवाना था जिसने तुझसे प्यार किया, तेरे खातिर तिलक ने पाकी हर अखबार किया। तेरे खातिर लाला ने जलती बाती आगे कर दी, जो गोरी छाती को टक्कर देने अपनी छाती आगे कर दी। अरे जलियांवाला बाग जिनका इनकलाब सुनाता है, उनकी 2 सांसों के बल तू आज तलक लहराता है, उनकी 2 सांसों के बल तू आज तलक लहराता है। बहुत से लोगों को आपत्ति होंगी, पर उनको मैं बता दूं, ये सच्चाई की आवाज है, ये बंद ना हो पाएंगी। घोषणा ये दिल की बुलंद ना हो पाएंगी। वाणी का जय घोष कभी हथियार नहीं डालता, कातिलों के झोली में ये प्यार नहीं डालता। भारत की आन रहे शीश भी कटाएंगे, सरहद से आवाज आए खून भी बहाएंगे। अरे लहू की रवानी में उत्पात होना चाहिए, और अंबर से भी ऊंचा हिंदुस्तान होना चाहिए, अंबर से भी ऊंचा हिंदुस्तान होना चाहिए। कुर्बानी की मैं बात कर रहा हूं, उन कुर्बानी के लिए हमने किया क्या है। एक शर्मनाक घटना, राम प्रसाद बिस्मिल एक ऐसे शायर जिन्होंने लिखा है, कत्ल को जो जश्न लिखे, कत्ल को जो जश्न लिखे, मौत को माशूक, बिस्मिल को बराबर है कलम हो या हो बंदूक। उन बिस्मिल के लिए हमने किया क्या है। जिन वीरों ने ये ना पूछा लहू का अंजाम क्या है, जिन वीरों ने ये ना पूछा लहू का अंजाम क्या है, राम क्या रहीम क्या, हिंदुत्व क्या इस्लाम क्या है, सपना केवल एक देखा, मुस्कुराता परवेश दिखे, वो देख सके ना इसे मगर आजाद भारत देश दिखे। उन बिस्मिल की बहन ने तिरंगा खौफ दिखाया है, उन बिस्मिल के बहन से हमने बर्तन तक मंजवाया है। सच्चाई के दरवाजे पर पहली दस्तक दे रहा हूं, उन बिस्मिल की बहन ने हमने बर्तन तक मंजवाया है। अरे जो मंदिर रखने लायक थी, अरे जो मंदिर रखने लायक थी, वो देवी रखी पनघट पर, और चुन चुन गुंडे भेजे हमने विधानसभा की चौखट पर, चुन चुन गुंडे भेजे हमने विधानसभा की चौखट पर। गुंडे की संख्या इसलिए देनी पड़ी, मुझे पता है कविता की क्या तहजीब होती है। गुंडे की संख्या इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मोहन चंद शर्मा, एक खाकी के जवान, जब बटाला हाउस में शहीद हो चले थे, तब एक बहुत बड़े नेता का बयान आया था। हो सकता है बोले कि मुठभेड़ फर्जी हो, हम उसको 10 लाख रुपए दे देते हैं, उनके शहादत का मोल चुका देते हैं।
जब राजनीति को इतना अहंकार हो जाए अपने ऊपर, तो एक बहुत बड़े कवि विनीत चौहान साहब लिखते हैं, तुमने 10-10 लाख दिए हैं शहीद की विधवाओं को, सोच लिया है कीमत लौटा दी है वीर सपूता माओ को, लो मैं 20 लाख देता हूं तुम दुश्मन के ठेकों को, और मंजूर है तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को। 2001 में साहब जब संसद पर हमला हुआ था, तब वो 8 खाकी वर्दी पहने जवानी थे, जिनके कारण भारत का लोकतंत्र सक्रिय होने से बच गया। फिर भी दर्द इसलिए बढ़ता है क्योंकि एक अफजल गुरु की फांसी के लिए भारत को 10 साल लग जाते हैं। एक अफजल कसाब जिसके पीछे भारत 65 करोड़ रुपए खर्च कर लेता है। दर्द तब बड़ा होता है तब 350 वकील 2:30 बजे रात को अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं और याकूब मेमन की फांसी रुकवाने के लिए कहते हैं। ये एक आईना आपके समक्ष रख रहा हूं, एक सवाल अपनी संसद से, जितने सांसद वहां बैठते हैं, एक सवाल उनसे मैं पूछना चाहता हूं, कश्मीर कब का बट जाता अगर सेना ध्यान नहीं देती, और संसद भवन भी बचता क्या जो खाकी जान नहीं देती। ये तो वो झगड़े थे जो पुराने समय चल रहे थे, पर अभी जो झगड़े हैं जो भारत देश के अंदर में चल रहे हैं, उनके लिए कहना चाहूंगा, मंदिर में हिंसा न थी, मस्जिद लहू लोहान न था, और दावा है मेरा कलाम के सपनों में ऐसा हिंदुस्तान न था। क्योंकि मंदिर के त्रिशूल पर खून दिखा इंसान का, मस्जिद के दहलीज पर कत्ल स्वाभिमान का, टोपी और टीके में अखंड यारी दिखी नहीं, आरती अजानों में ईमानदारी दिखी नहीं, दिखा बस लहू का टीका, खूनी दस्तर खान दिखा, और इमामों के दाढ़ी में घायल हिंदुस्तान दिखा, और इमामों के दाढ़ी में घायल हिंदुस्तान दिखा। लोग कहते हैं मुझसे ये बात बोलना ठीक नहीं, जहाँ बात हो मजहब की वहाँ बोलना ठीक नहीं। मंदिर मठ के मालिक है जो मंदिर के पहरेदार है, इनके दालानों में पलते दिल्ली के दरबार है। इन लोगों को हाथ जोड़कर गले लगाना चाहिए, इनके तारीफों से भरा गीत सुनाना चाहिए। मत बोलो इनके खातिर कब्र बनाई जाती है, मोहम्मद साहब के बेटों पर उंगली उठाई जाती है। कुछ लोगों की जमीन बिकी तो मजहब नीलाम हो गया, वोट मांगने वालों का भी नारा राम हो गया। गद्दारों ने घंटी कुंबत को तर्क करना सिखा दिया, और अम्मी और माँ में भी फर्क करना सिखा दिया, अम्मी और माँ में भी फर्क करना सिखा दिया। अब ये कहते हैं मुझसे मैं इनका जयगान करना शुरू करूं, गद्दार को गद्दार नहीं सुल्तान करना शुरू करूं। सच्चे हिंदू तुलसी का संवाद है, और सच्चे मुसलमान कलाम की औलाद है। ना समझो मुझको कोई, मैं तुलसी या कलाम लिखूंगा, कत्ल करोगे तो कातिल तुम्हारा नाम लिखूंगा, कत्ल करोगे तो कातिल तुम्हारा नाम लिखूंगा। मोहब्बत रहमान किसी की तो कुछ भगवान लिखते हैं, मिटा हस्ती अपने इश्क को पहचान लिखते हैं, मगर हम तलवारों के बेटे उन मस्तानों की टोली जो बाखून सरहद पर अपना हिंदुस्तान लिखते हैं। लेकिन कुछ लोगों को मेरी बातों से आपत्ति है, तो मैं उनको कहना चाहूंगा, सियासत को भा नहीं सकता, चूल्हे का हथियार हूं मैं, और सच कहना गद्दारी है तो हुजूर गद्दार हूं मैं।